बच्चों, आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बच्चों से ज़्यादा टीचर को और एडटेक कंपनी वालों को बुरी लगने वाली है, और वो ले दे के मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आप देख लेना। मगर ये बात आज करनी पड़ेगी, ये बात आज मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन से मैं YouTube पे देख रहा हूं, सिर्फ यही चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है। भाई इतने सारे बच्चे हैं, 22 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उन बच्चों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन नहीं है। सिर्फ एक बात पर डिस्कशन है, क्या? डोंट टेक ड्रॉप विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। बस सबको यही चल रहा है, सबको यही चल रहा है। ले लो ये बैच, ले लो। इस बार मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी AIR रंग भंग आएगी। AIR रंग इसी बैच से आती है। इस बार मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि AIR रैंक 1 आएगी, पेपर 2027 का सब फंस जाएगा। भाई मेरे दोस्तों, मेरे एक बार बच्चों की बातें समझो, सुनो। बच्चे जो 24 लाख हैं वो 3-4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। हर बच्चे की हेल्प करना हमारा काम है, बैच लाना भी हमारा काम है, बच्चों को बैच में पढ़ना भी उनका काम है, और वो सब बच्चे पढ़ेंगे। मगर हम लोगों को उनके मेंटल स्टेटस को देखते हुए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। जितनी कैटेगरी में बच्चा बटा हुआ है, बच्चा मेनली 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। जो सेलेक्ट हो रहा है 540 से ऊपर वाला बच्चा, जो डायलेमा में है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 500 से लेके 550 के बीच वाला बच्चा, जो जान चुका है कि शायद उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 500 से नीचे वाला बच्चा। 3 कैटेगरी का बच्चा है। आपको तीनों की पहले हेल्प करनी चाहिए। भाई बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। हम भी बैच लेंगे, हम भी बैच दे रहे हैं, मंथन बैच, ऐसा थोड़ी ना है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी लोग बच्चों को थोड़ा कनेक्ट करें, बच्चों से बातें करें, उनकी जो घबराहट है, उनके जो सॉल्यूशन है उनको दो। उसके बाद सारा बच्चा आपकी बात मानेगा। बताओ बच्चों, अच्छा यदि मैं गलत कह रहा हूं, आप लोगों को यदि मेरी बात गलत लग रही हो तो कमेंट करके बताओ, ये सही लग रही है तो कमेंट करके बताओ कि यार मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, कि एक बार बच्चों की बात समझ तो लो। देखो, बच्चा 3 कैटेगरी में है। मैं उन सभी बच्चों की अपनी तरफ से जितनी मेरे से हो सकती मैं हेल्प करने आया हूं। मैंने बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनकी हेल्प हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो बच्चे जो 500 से 550 के बीच में है उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, और जो 500 से नीचे है उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं बताने आया हूं। और बैच लेना, बेचना, देना, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत कर रहे हो। मैं भी बैच लाया हूं, मेरा भी बैच मंथन है, ऐसा नहीं है, हम भी कह रहे हैं। मगर भाई पैरेलल में बच्चों की भी कुछ सुनते रहो, बच्चों की बातें करते रहो, बच्चों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते रहो। मेरा बस इतना कहना है सबसे, और मैं कुछ डिमांड नहीं रख रहा हूं। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा भी नहीं कोई आरोप लगा रहा हूं, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है। बच्चों बताओ, जायज रिक्वेस्ट है कि नहीं यार? अच्छा, अब मैं बात बताने जा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकता हूं। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए मैं क्या है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल में सभी बच्चों को फ्री काउंसलिंग कराई जाएगी, फ्री काउंसलिंग कराई जाएगी पूरी की पूरी। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी हेल्प हम लोग इस तरह से करेंगे कि एक टेलीग्राम चैनल है हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसमें आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, क्या डिटेल है, सारी डिटेल मिलेगी। अच्छा, अब जो 500 से 540 के बीच में होंगे डायलेमा में, उनके लिए भी है भाई, उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसके बाद अदर ऑप्शन क्या है। हर एक के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाए जाएंगे, सारी अदर ऑप्शन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जिनको MBBS नहीं मिल रहा होगा उनको और क्या क्या मिल सकता है, किस किस रैंक पे मिल सकता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आपको फ्री में देंगे। और इसके सारे वीडियो बनाए जाएंगे, BDS के लिए भी बनाएंगे, BHMS के लिए भी बनाएंगे, BSc नर्सिंग के लिए भी बनाएंगे, आयुष के लिए बनाएंगे, और भी बहुत सारी कैटेगरी है। हर कैटेगरी की एक एक करके आपको डिटेल देंगे रिजल्ट के बाद, जैसे बच्चे की हेल्प हो सके, बच्चा अपने हिसाब से अच्छे से डिसीजन ले सके। तो ये सारी हेल्प आपकी हम लोग करेंगे फ्री,
टेलीग्राम चैनल काउंसलिंग के लिए फ्री है। आपको 1-2 दिन में मैं वीडियो बना के या शॉर्ट बना के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये टेलीग्राम का आपको लिंक शेयर करा दूंगा, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन के बाद ये सारे वीडियो आपको एक एक करके हम लोग चैनल पे डाल देंगे। जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस सारी डिटेल से आपको क्या होगा, डिसीजन लेना थोड़ा आराम रहेगा। अब जो बच्चे 500 से नीचे हैं उनका क्या किया जा सकता है, अब यहां पर ही सबसे ज्यादा फाइट है। मैं ये कह रहा हूं कि वो सारे बच्चे जो 500 से नीचे हैं उनकी मैं हेल्प कैसे कर सकता हूं, तो हम लोग उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, संकल्प टीम उनकी हेल्प कैसे कर सकती है। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं केमिस्ट्री का भी फिलहाल बता दे रहा हूं। मैं 2027 के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूं। 2027 में मैं पूरी आपकी देखरेख करूंगा जैसा हमेशा करता आया हूं। आपको मैं YouTube पे भी पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा, बैच के अंदर भी पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। मैं बस उन लोगों से थोड़ा सा खफा हूं जो ये कह रहे हैं कि इस बार हम ये चीज कराएंगे जैसे तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। तो भाई आपने पिछले साल क्यों नहीं कराया? भाई बच्चे को नहीं पता होता है कि 2026 के रीनीट का पेपर कैसा आएगा या 2027 का पेपर कैसा आएगा, मगर एक टीचर को पता होता है कि रीनीट का या नीट का पेपर जो है इस लेवल से लेके इस लेवल तक टच कर सकता है। आपको हमेशा उस लेवल से लेके उस लेवल तक की प्रिपरेशन करानी चाहिए। अब आप करो नहीं इस बार मैं ऐसा कराऊंगा, इस बार मैं ऐसा कराऊंगा, एनटीए वाला फिर नया फुंतुड़ू छोड़ देगा, तब तुम कहोगे नहीं इस बार मैं ऐसा कराऊंगा। तो तुम एनटीए के पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? आप टीचर हो, आपको एनटीए के आगे आगे चलना है। और इसका सबूत मैं दूंगा कि मैं एनटीए के आगे आगे चल रहा हूं और भी टीचर चलते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले मैं चलता हूं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो एनटीए के आगे आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना बना के बताया था कि आप सभी बच्चे जेईई के क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जो लैंग्वेज क्वेश्चनों में आ रही है वो सारी जेईई की आ रही है। देखो मैंने वीडियो बना के पूरा बताया है। 90% पेपर नीट के क्वेश्चनों से, जेईई के क्वेश्चनों से आ रहा है, आप चेक कर लो। मैं अभी आगे वीडियो भी लाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को जेईई के क्वेश्चन से मैच करा के दिखाऊंगा कि देखो जेईई में ऐसा पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछा गया, बस थोड़ा सा चेंज है या डिट्टो वही है। फिर मैंने जेईई के पीवाईक्यू खूब यूट्यूब पे भी कराया। अब जब मैं यूट्यूब पे इतने सेशन ले सकता हूं तो बैच में मैंने कितने लिए होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज मैंने पूरा असाइनमेंट यूट्यूब पे भी दिया है, बैच के अंदर भी दिया। देखो कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेंस चैप्टर वाइज डीपीपी, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री जेईई मेंस चैप्टर वाइज डीपीपी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल, इसमें पढ़ा है। ये देखो 34,000 व्यू हैं, 32,000 बच्चों ने डाउनलोड किया है। ये देखो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेंस डीपीपी, मतलब मैंने चैप्टर वाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेईई के क्वेश्चन खूब कराए हैं। आप मेरी सीरीजों में देख लो, मैंने खूब जेईई के क्वेश्चन कराए। क्यों कराए? मुझे दौड़ा पड़ा था। आज पिछले साल तो नहीं कराता था मैं, तो क्या मुझे दौड़ा पड़ा था? नहीं। इसको कहते हैं एनालिसिस, कि यार एनटीए कैसा पेपर बना सकता है, उसकी थोड़ी एनालिसिस करो, और वो एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो। मैं 2027 का भी पेपर बता दूंगा कि किस तरह का आएगा। देखो पेपर का कोई क्वेश्चन मैं नहीं फंसा पाऊंगा, मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आएगा कि इजी क्वेश्चन आएगा। मैं बस इतना बता पाऊंगा कि यार जो मैं एक रेंज ले रहा हूं, इस रेंज के अंदर पेपर रहेगा। रेंज क्या लूंगा? मतलब कॉन्सेप्चुअल रेंज, कि पढ़ाते समय बेसिक लेवल से लेके जिस लेवल तक मैं जाऊंगा उस लेवल तक ही पेपर आएगा। इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और हर टीचर को ये लेनी चाहिए। और बहुत सारे टीचर ऐसा करते भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं बस उन टीचर से खत्म, इस साल मैं ऐसा कर दूंगा। आप एनटीए के पीछे चल रहे हो, अगली साल वो कोई दूसरा सड़ूफा छोड़ेगा, कोई दूसरा सड़ूफा छोड़ देगा। अब तुम कहोगे नहीं इस साल मैं ये करूंगा। तो भाई हर साल तुम उस चीज को फॉलो करते हो, बच्चे का पेपर तो इधर उधर होता रहेगा। तो आप सभी बच्चों को मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिन बच्चों के 500 से नीचे नंबर है उन सारे बच्चों को मैं पूरा केमिस्ट्री में
A to Z गाइड करूंगा, यूट्यूब पर भी, बैच में भी। बस यूट्यूब पर क्या होता है कि बच्चों का जो रिदम है वो ब्रेक होता रहता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर बंदिश नहीं होती है, रेगुलरिटी नहीं होती है, किसी तरह का एक डेकोरम नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्लानर नहीं होता है। तो यूट्यूब पे तभी बच्चा काम कर पाता है जब उसका सेल्फ डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग हो। और सेल्फ डिसिप्लिन यदि इतना स्ट्रांग होता तो आज वो सेलेक्ट होता। तो यूट्यूब इसलिए एक हेल्प की तरह काम करता है, वो रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं बना सकता कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के कोई रिजल्ट बना दे। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है उससे रिजल्ट बनेगा नहीं, बनेगा रिजल्ट, मगर वहां पे इतना हाई डेडिकेशन वाला डिसिप्लिन चाहिए होता है जो हर बच्चा नहीं बना सकता। लाखों में कोई एक बच्चा उस डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है। इसीलिए हर बच्चे को एक बैच की जरूरत होती है, और एक ऐसा बैच जिसमें टीचर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए और इस तरह से पढ़ाए कि पेपर चाहे जैसा है वो उनके सभी कॉन्सेप्ट को समझ के कर पाए। और इसके लिए टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस रेंज को अच्छे से खींचे, मतलब बेसिक से लेके उस टॉप लेवल तक जाए जिसके अंदर पेपर आ जाए कॉन्सेप्चुअली। और यहां पर ही टीचर की एक्सपर्टीज काम करती है, यहां पर ही टीचर का नॉलेज काम करता है, यहां पर ही टीचर की जो एक छठी आंख होती है ना वो काम करती है, छठी इंद्री, तीसरी आंख और छठी इंद्री काम करती है कि यार पेपर जिस पैटर्न में चल रहा है, एनटीए जिस तरह से बोल रहा है और जो दिख रहा है उसके हिसाब से क्या हो सकता है, या जिस तरह की लैंग्वेज पेपर में आ रही है ये किस तरह के एग्जाम की है। और यही इंद्री मैंने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि अकेले ये काम मैंने किया था, और भी कई टीचरों ने किया था, मैंने देखा था, और भी कई टीचरों ने किया था, हाँ, मगर मैंने जरूरत से ज़्यादा किया था। मुझे कई लोगों ने ये बात रोकी भी कि यार तुम इतना जेई कर रहे हो, इतने क्वेश्चन जेई के करा रहे हो, ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए कि पता चला पेपर इस लेवल का है, इस लैंग्वेज का है ना। तो मैंने कहा सर हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान की प्रजाति में पाया जाता हूँ, मेरी एक एनालिसिस ही तो है, कोई एनटीए वाले ने मेरे कान पे तो नहीं कहा है कि पेपर जेई की तरह आएगा, तुम बोलो यूट्यूब पे और बैच में और कराओ खूब जेई क्वेश्चन। मेरी भी एक एनालिसिस थी और वो भी फ्लॉप भी हो सकती थी, ऐसा भी नहीं है, मगर इतनी जल्दी नहीं हो सकती। क्यों? इतने सालों का यही एक्सपीरियंस है और यही एनालिसिस करना मेरा काम है। तो नहीं हुई, उसी तरह का पेपर, उसी लैंग्वेज के पेपर आपको मिले, और इसीलिए मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस कराई थी। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी मेंटरशिप में आप सभी बच्चों को जो 500 से नीचे हैं, मैं पूरे साल उनको गाइड करूंगा, पूरे साल उनको सब कुछ पढ़ाऊंगा, पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, बैच में भी पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पर भी समय आने पे पढ़ाऊंगा। मगर बैच एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप एक बंदिश में बंधे होते हो। डेली सुबह टीचर तुम्हें डांटता है, डेली तुम्हें टीचर पढ़ाता है और डेली समझाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेट रहते हो और सही डायरेक्शन में चलते रहते हो। मैं तो डेली टेस्ट लेता हूं क्लास में, डेली टेस्ट लेता हूं। तो जिन बच्चों को लगता है कि यार स्टार्ट कर देना चाहिए, उन्होंने इतना मतलब अपना बना रखा है, तो वो सारे बच्चे आराम से डिसाइड करके बैचों में आ जाए और स्टार्ट कर दें। मैं बस अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं, और मैं नहीं, मेरी पूरी टीम आपके लिए खड़ी है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कैसे क्या कराऊंगा सब बता दूंगा, हाईली कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जाएंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन कराऊंगा, एम्स पीवाईक्यू कराऊंगा, जेई पीवाईक्यू कराऊंगा और हैंड रिटन कॉन्सेप्ट सीट भी दूंगा और बहुत सारी चीजें दूंगा। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, सारे बच्चे मेन एम्स के पीवाईक्यू करना शुरू करें इस साल, जेई मेंस और एम्स के, ध्यान रखिएगा। अभी मैं और एनालिसिस करके आपको 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर एक मस्त वीडियो दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपरों में। क्वेश्चन नहीं आउट होगा, इजी टफ नहीं आउट होगा, बस पैटर्न आउट हो जाएगा कि हाँ लगभग इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक में भी आपको बहुत सारी चीजें दूंगा, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पढ़ाए जाएंगे,
ठीक है, एम्स के क्वेश्चन कराऊंगा, जेई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, अपने क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल हैंड रिटन नोट्स दूंगा जैसे आपका पेपर उनसे टकरा सके, आपको रिवीजन नोट्स, सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। इसी तरह से इनऑर्गेनिक में मैंने तो बच्चों को जबरदस्ती डांटा था कि इनऑर्गेनिक का तो पूरा पेपर जेई मेंस के क्वेश्चन से आ रहा है, ये पूरी सीट हर बच्चा जरूर कर लेना, ये मैंने डांटा भी था। और बच्चे अच्छे हैं, मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्होंने किया भी, उन्होंने ये काम किया भी, मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा, वो सारे बच्चों ने किया। क्यों? क्योंकि वो मुझे मैसेज करते थे, मैं जवाब इतना नहीं दे पाता था क्योंकि पूरी चीज़ें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब मुझी को देखनी है। मगर मैंने देखा वो सारे बच्चों ने डीपीपी असाइनमेंट के क्वेश्चन किए हैं, उन्होंने जेई के मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो सारे किए, उनको बेनिफिट भी मिला होगा खूब। तो मैं ये सारी चीज़ें करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप सारे बच्चे आराम से रिलैक्स हो जाओ, डिसाइड कर लो, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की, और मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल आराम, एक एक लाइन पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मस्त तरीके से आपको कराऊंगा सारी चीजें, मस्त तरीके से आपको कराऊंगा सारी चीजें। मंडे से क्लास स्टार्ट है और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर ली है, आप लोग बताओ मेरी रिक्वेस्ट जायज़ है कि नहीं। अपने दोस्तों से, टीचरों दोस्त, जो हमारे टीचर दोस्त हैं, फैकल्टी हैं, एजुकेटर हैं, उनसे, और एक्टेक कंपनियों वालों से भी, कि आप बच्चों को काउंसलिंग के सपोर्ट के बारे में भी बताइए। बैच आप दीजिए बच्चों को, बैच मना नहीं है, आप काउंसलिंग के बारे में बच्चों को बताइए कि भाई हम आपकी काउंसलिंग की इस तरह से हेल्प करेंगे। जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उस तरह से हम इस तरह से हेल्प करेंगे आपकी, इस तरह से सारे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जिनके 500 से नंबर कम है उनको भी मैं इस तरह से हेल्प करूंगा। और यदि कोई फाइनेंशियल हेल्प कर पाओ बच्चों की बैच में, कि हाँ भाई मैं बैच का थोड़ा प्राइस कम कर देता हूँ जैसे बच्चों की फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, तो वो भी कर दीजिए। हम लोगों से जो हेल्प हो सकती थी हम लोगों ने कर दी है, कि शुरुआत के 3000 बच्चों के लिए, 4000 बच्चों के लिए हम लोगों ने अपना मंथन का प्राइस शायद 2999 का कर दिया था। तो आप लोगों से भी हो जाए तो आप लोग भी प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं मिलूंगा क्लास के अंदर, जो भी यदि मेरे से किसी के बारे में कुछ गड़बड़ सड़बड़ निकल गया हो तो मुझे कभी सॉरी बोलने में कोई दिक्कत फील नहीं होती है, ठीक है। क्यों? जैसे आपका गहना, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह सॉरी भी एक ऐसी चीज़ है जो बोलने में कभी घबराना नहीं चाहिए यदि गलती आपने की है। तो वैसे तो मैंने बस अपनी भावनाएं आप लोगों से शेयर की हैं, मगर यदि किसी को गलत लगे तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। बच्चों कमेंट करके आप बताइएगा कि मैंने कितनी बात सही बोली, कितनी गलत।